हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश शर्मा आपका इंग्लिश ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन्स को भी हिट कर दीजिए जिससे कि नए नए नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। वन मोर थिंग गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 17 पर पहुंच चुके हैं जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ऐसे सभी सेंटेंसेस, ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है, प्लस में समय भी आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। क्योंकि जब रहा होगा, रहे होंगे पर कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है तब जब उसमें टाइम ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, वो 4 घंटे से खेल रहा होगा, वो 2 दिन से घूम रहा होगा, वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा, रहे होंगे भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दोस्तों, स्पीकिंग के लिए हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही इजी है। विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। दोस्तों, आई के साथ आता है विल हैव बीन, यू के साथ भी विल हैव बीन, दे के साथ भी विल हैव बीन, वी के साथ भी विल हैव बीन, ही के साथ भी विल हैव बीन, सी के साथ भी विल हैव बीन और इट के साथ भी विल हैव बीन आता है। मैं, तुम, वे, हम, वह लड़का, वह लड़की, इट यानी नेचर। इट जब भी हम यूज करते हैं तो नेचर के सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे धुंध, बारिश, ओले पड़ना, फॉग आना। इस तरीके के जो नेचर से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उन सभी में हम इट का प्रयोग करते हैं। और निर्जीव वस्तुओं के लिए जब हमें हिंदी में यह बोलना होता है तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। आई विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, he will have been, she will have been, it will have been। तो दोस्तों, आइए किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे उससे पहले एक बार फॉर और सिंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज हम केवल फॉर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फॉर किसी भी सेंटेंस में तब लगाया जाता है जब उसमें लेंथ ऑफ टाइम दे रखा हो या टाइम जो दे रखा है वो ड्यूरेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, 20 मिनट से, फॉर 20 मिनट्स, 4 साल से, फॉर 4 इयर्स। तो जब भी कभी टाइम आपको दे रखा होगा ड्यूरेशंस में, लेंथ में, तो ऐसी कंडीशन में हम टाइम का यूज करने के लिए लगाएंगे फॉर। तो आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं एक वर्ब ले रहा हूं, टू वॉच टीवी। इसका मतलब है टीवी देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच। इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वॉच, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वॉच और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वॉच। जैसा कि बता चुके हैं, फॉर यूज होता है लेंथ ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो अब एक सेंटेंस लेते हैं। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूंगा। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के एंड में आ रहा है रहा हूंगा और 2 घंटे से, तो आप देख रहे हैं कि टाइम भी आ रहा है और जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है रहा हूंगा पर। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं की इंग्लिश होती है दोस्तों आई। आई के साथ आएगा विल हैव बीन। आई विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वॉच, उसके साथ आएगा आईएनजी, तो ये बनेगा
वॉचिंग। अब टाइम यहां पर दे रखा है हमको ड्यूरेशन में 2 घंटे से, तो इसके लिए लगाएंगे वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस कुल मिलाकर के ऐसे बनेगा, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूंगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होगे। दोस्तों ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। Whenever you will find any kind of a negative sentence, you will have to use not always after the first helping verb. Not always comes after the first helping verb. You have to keep this very basic fundamental in your mind to make negative sentences. तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप छोटी सी बात दिमाग में बैठा लीजिए कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखिए दोस्तों, यू विल, अब देखो विल हैव बीन, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर विल है और नॉट इसी के बाद आएगा, तो सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। आगे देखते हैं, क्या वे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे भी आ रहा है और 2 घंटे से का टाइम भी दे रखा है, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन मजे की बात यह है कि सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से। किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस? क्या से। और जब भी कभी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो दोस्तों उसमें हम इस क्या को छुपा देंगे, ऐसे बचेगा वे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे सेंटेंस के बाहर, तो सेंटेंस बनेगा विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। या तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए कि क्या को छुपा दो, बाकी सेंटेंस की इंग्लिश बनाओ और फिर क्या के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आओ। या फिर आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि जब भी कभी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो दोस्तों वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किया जाएगा। जैसे यहां हुआ, क्या वे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल, तो सेंटेंस बनेगा विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। आगे देखते हैं, क्या हम 2 दिन से टीवी नहीं देख रहे होंगे। ये सेंटेंस भी क्या से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे, या यूं कह लो कि सेंटेंस को हम स्टार्ट ही फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा विल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 डेज। वह कब से टीवी देख रहा होगा। दोस्तों जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में कोई WH फैमिली वर्ड आ जाता है, WH फैमिली वर्ड यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, होम, हाउ, इनमें से कोई भी WH फैमिली वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आता है तो हम उस सेंटेंस को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, और उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। जरा देखते हैं कैसे। वह कब से टीवी देख रहा होगा। अब यहां कब से पूछने वाला जो है वो ये जानना चाहता है कि कितनी देर से टीवी देख रहा होगा। इसकी इंग्लिश बनेगी फॉर हाउ लॉन्ग, तो हम बनाएंगे फॉर हाउ लॉन्ग, और इस फॉर हाउ लॉन्ग के साथ आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। फॉर हाउ लॉन्ग हैव ही बीन वॉचिंग टीवी, यानी वह कब से टीवी देख रहा होगा। तो इसका आंसर भी इसी तरह से दिया जाएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि जब भी कभी कब से के लिए यूज किया जाता है फॉर हाउ लॉन्ग तो इसका आंसर भी फॉर में ही दिया जाता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 20 मिनट्स
एटसेट्रा। वह 4 महीने से टीवी क्यों नहीं देख रही होगी? तो यहां पर आ गया क्यों। क्यों एक WH फैमिली वर्ड है और जिसकी इंग्लिश होती है व्हाई। तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसको शुरू करेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से और उससे भी पहले लगाएंगे WH फैमिली वर्ड क्यों यानी कि व्हाई। तो सेंटेंस बनेगा व्हाई विल शी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 months। दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कभी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं। यहां देखिए ये दोनों साथ हैं, यहां भी देखिए ये दोनों साथ हैं। तो जब भी कभी WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ होते हैं तो माना जाता है कि ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाई विल शी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 months। अब एक इट का सेंटेंस बनाते हैं। 20 मिनट से बारिश हो रही होगी। अब बारिश होना, ओले पड़ना, आंधी आना, धुंध होना, ये सभी सेंटेंसेस नेचर से रिलेटेड सेंटेंस हैं और जब भी नेचर से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें सब्जेक्ट के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा 20 मिनट से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 20 minutes। कुछ और भी सेंटेंसेस लेते हैं, देखिएगा। हम 3 घंटे से टेस्ट दे रहे होंगे भी आ रहा है और इसके अंदर 3 घंटे से टाइम भी दे रखा है। अब 3 घंटे से यानी फॉर 3 hours। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी विल हैव बीन टेकिंग टेस्ट फॉर 3 hours। वह 1 हफ्ते से घर को सजा रही होगी। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। टू डेकोरेट यानी सजाना। 1 हफ्ता यानी फॉर 1 week या फॉर अ वीक। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, देखते हैं। She will have been decorating the house for a week। शिमला में 2 दिन से बर्फ पड़ रही होगी। अब बर्फ पड़ना ये नेचर का सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे इट से। इट विल हैव बीन स्नोइंग इन शिमला फॉर 2 days। वे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये दिमाग में बिठा दो। वे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours या फिर दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours या यूं भी कह सकते हैं they will not have been studying for 4 hours। आगे देखिए, मोची 2 घंटे से जूते ठीक नहीं कर रहा होगा। मोची की इंग्लिश होती है कॉबलर और जूते ठीक करने के लिए बोलते हैं टू मेंड। मेंटेड ये इसका वर्ब है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द कॉबलर विल नॉट हैव बीन मेंडिंग शूज फॉर 2 hours। The cobbler will not have mending shoes for 2 hours। आगे देखिए, क्या वह 4 महीने से दवाई खा रहा होगा? सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू होगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से जो कि होती है विल। तो सेंटेंस बनेगा विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर 4 months। क्या वे 2 साल से तैयारी नहीं कर रहे होंगे? क्या से है? तो फिर से विल से स्टार्ट होगा। Will they not have been preparing for 2 years? Will they not have been preparing for 2 years? वे 3 दिन से पूजा क्यों कर रहे होंगे? अब ये सेंटेंस है क्यों वाला। जब भी सेंटेंस में कोई WH फैमिली वर्ड आता है तो सेंटेंस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड यूज होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा Why will they have been worshipping for 3 days? 2 दिन से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी? अब बारिश होना ये नेचर का सेंटेंस है भाई। 2 दिन से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी? तो सेंटेंस बनेगा Why will it not have been raining for 2 days?
वो 1 महीने से क्यों नहीं खेल रहा होगा, क्यों नहीं, Why will he not have been playing for a month? तो होप करता हूं कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ। अगले क्लास के अंदर सिंस सिखाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।